मन को वश में कैसे करें, आइए श्री कृष्ण भगवान द्वारा जानते हैं क्या कहा मन को वश में करने का आसान तरीका। आइए दोस्तों जानते हैं। सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा हम मनुष्य, पशु और ईश्वर सबको अपने वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं को तो अपना मानते हैं, जो हमारी है और जो हमारी नहीं है, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं, जो वैभव को सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। निंदा, स्तुति, आदर, अनादर, धन, निर्धनता, गरीबी, यश, अपयश, लाभ, हानि, जन्म, मरण, रोग, निरोग आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति और अशुभ कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल मिटाना आपके हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना आपके हाथ की बात है। मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होती है। अशुभ कर्म से अच्छी स्थिति और अशुभ से बुरी, जैसे दियासलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार हम सबके भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देर होती है। ज्यों ज्यों इच्छाएं बढ़ती है त्यों त्यों सज्जनता गायब होती चली जाती है, क्योंकि इच्छा की वो सज्जनता का मूल कारण है। प्रतिकूल परिस्थिति में ही हम भगवान को याद करते हैं और भोगों के प्रति हमारा लगाव कम होता है। यही कारण है कि भगवान हमें मुसीबतों में डालते हैं। भगवान और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और भगवान मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हम जब बिना इच्छा का या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में लगा देना। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ ही नहीं पाते, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और वो सिद्धि में पूरी क्षमता आती है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो